हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस फिजिक्स पेपर्स 2023 सीबीएसई 12th बोर्ड एंड 12th स्टेट बोर्ड्स के लिए क्लास 12 फिजिक्स का बुक नंबर 2 फ्रॉम चैप्टर 9 to 14 के VVI गेस क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप एंड प्रॉब्लम्स को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस किया जाएगा, जो कि पार्ट 2 है। हिंदी मीडियम में 2023 12th स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस फिजिक्स पेपर्स के लिए मैंने पहले ही यूट्यूब में VVI लॉन्ग टाइप गेस क्वेश्चंस एंड VVI शॉर्ट टाइप गेस क्वेश्चंस के वीडियोज़ को अलग अलग अपलोड कर दिया है, जिसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम के परीक्षार्थी 12th बोर्ड के 2023 के मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के प्लेलिस्ट से सर्च कर वॉच कर सकते हैं। नाउ VVI क्वेश्चन नंबर गेस क्वेश्चन नंबर 1 फॉर paraxial rays so that the focal length of a spherical mirror is 1/2 of its radius of curvature, that is small f equals to r/2। इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है किसी स्फेरिकल मिरर के लिए, आइदर कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। यदि एग्जाम में किसी पार्टिकुलर मिरर का जिक्र नहीं है, तो किसी भी स्फेरिकल मिरर से यह रिलेशन f = r/2 को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। एंड इफ यदि मेंशन है कि फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर और फॉर ए कॉन्केव मिरर, तो क्वेश्चन में दिए गए मिरर के लिए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर, दैट स्फेरिकल मिरर, यह रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा। तो यह VVI शॉर्ट आंसर टाइप गेस क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन के और में डिराइव मिरर फार्मूला फॉर ए कॉन्केव मिरर और ए कॉन्वेक्स मिरर, किसी एक मिरर से ही मिरर फार्मूला डिराइव करने के लिए पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, डिराइव लेंस मेकर फार्मूला 1/f = n-1 अंडर ब्रैकेट 1 - r1 1/r1 - 1/r2। दिस इज लेंस मेकर फार्मूला। तो इसका डेरिवेशन लेंस मेकर फार्मूला का फिजिक्स पेपर्स में 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस की में पूछा जा सकता है, 12th CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में भी एंड 12th स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के और इस क्वेश्चन का और हो सकता है, अगर लेंस मेकर फार्मूला नहीं पूछा जाता है, तो डेरिवेशन दैट इज टू डिराइव द फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस, दैट इज n2/v - n1/u = n2 - n1/r। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स डेरिवेशन क्वेश्चन है। और इसके पार्ट बी में प्रॉब्लम्स आइदर रिफ्रैक्शन फार्मूला एट ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस पर बेस्ड हो सकता है, और लेंस मेकर फार्मूला पर भी प्रॉब्लम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे पार्ट बी में लेंस मेकर फार्मूला पर प्रॉब्लम है, जिसको मैंने गेस किया है। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज डिप्ड इन पार्ट ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 एंड पार्ट 2 ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33।
एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल दैट इज ग्लास का 1.5 है, और उसे फर्स्ट सिचुएशन में उस मीडियम में रखा गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज मोर देन दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल। एंड सेकेंड सिचुएशन में उस कॉन्वेक्स लेंस को 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर में रखा जाता है। हाउ विल it behave in two media, that is how will the lens behaves in the two media or how its focal length will change। तो कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है एयर में, तो उसे नंबर 1 एंड नंबर 2 केसेस जो कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो उसमें किस ढंग से कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करेगा या कॉन्केव लेंस जैसा बिहेव करेगा, और उसका फोकल लेंथ बोथ मीडिया में क्या होगा वह भी कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो कि VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट प्रॉब्लम्स है, कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, इसमें से सम VVI चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का NCERT टेक्स्ट बुक का के सम प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि सॉल्व करना, जिनकी तैयारी करना काफ़ी बेहतर होगा, यूजफुल होगा 2023 फिजिक्स पेपर्स के लिए। प्रॉब्लम्स 9.5 to 9.10 दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 and 9.10। then problem number 9.13, then 9.14, 9.20 and 9.33। 9.33 is based on the formula of magnifying power of a compound microscope। So these are very very important problems of NCERT textbook, book 2 chapter number 9 ray optics and optical instruments, जिसे आप इसके क्वेश्चंस को, दिस प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को आप सभी NCERT टेक्स्ट बुक के हेल्प से तैयार कर सकते हैं, और इसके वीडियोज़ को भी मैंने अपलोड किया है जिसे आप प्लेलिस्ट से चैप्टर 9 के वीडियोज में से सर्च कर वॉच कर सकते हैं, या अदर सोर्सेस से भी इसका सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 VVI गेस क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर से 10 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए, एक केस बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए। ड्रॉ ए लेवल्ड रे डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज्ड इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर, और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो ये 3 मार्क्स का डेरिवेशन हो सकता है, और इसके साथ प्रॉब्लम्स भी दिया जा सकता है, और प्रॉब्लम्स के लिए NCERT टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम्स जिसका मैंने मेंशन किया है, जिक्र किया है, उन प्रॉब्लम्स में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी है। (9.14) प्रॉब्लम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर ही बेस्ड है, और ड्रॉ ए सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दैट इज कैसेग्रेन टाइप टेलीस्कोप, कैसेग्रेन टेलीस्कोप, राइट 2 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेज दैट द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कैसेग्रेन टेलीस्कोप का
डायग्राम को स्केच करना है और एंड टू इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का ओवर द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, उसे बताना है, उसे लिखना है। यह भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एंड इसके साथ एक प्रॉब्लम 2 मार्क्स का दिया जा सकता है पॉसिबली आउट ऑफ NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम्स विच आई हैव मेंशन्ड। तो चैप्टर 9 में, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, प्रॉब्लम्स तैयार करना है मेनली लेंस मेकर फॉर्मूला पर, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस पर बेस्ड, थिन लेंस फार्मूला पर बेस्ड। प्रॉब्लम 9.5 to 9.10 के बीच में थिन लेंस फार्मूला पर भी 2 प्रॉब्लम्स हैं। प्रिज्म पर बेस्ड प्रॉब्लम को निश्चित रूप से तैयार करना है, डायग्राम के साथ दे सकता है कि कोई लाइट रे इंसिडेंट होता है किसी प्रिज्म के एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, तो उस प्रिज्म का एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या है एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए प्रॉब्लम प्रिज्म पर बेस्ड प्रॉब्लम हो सकता है। NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम में भी 9.5 to 9.10 के बीच एक प्रॉब्लम है जो कि प्रिज्म फार्मूला पर बेस्ड है, n = sin a + delta m/2 अपॉन sin a/2 पर। उसमें भी जब प्रिज्म को वाटर में इमर्ज किया जाता है तो उसका मिनिमम डेविएशन क्या होगा उसे कैलकुलेट करना है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल को भी, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को भी कैलकुलेट करना है। नाउ सम केस बेस्ड गेस क्वेश्चंस। टॉपिक्स आर ऑप्टिकल फाइबर्स, second topic is sparking brilliance of diamond. Both are 2 important applications of total internal reflection. Third topic is forward biasing and reverse biasing of p-n junction diode. Forward biased and reverse biased p-n junction diode पर भी बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 2023 CBSE 12th बोर्ड के फिजिक्स पेपर में, एंड ऑल्सो p-n जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक p-n जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, very very important. And in last, case based questions based on astronomical telescope. So these are 5 very very important topics, out of which 2 case based questions 4 marks each, that is 4 + 4, that is 8 marks can be asked. And 2023 CBSE 12th बोर्ड के फिजिक्स पेपर में बुक 2 से ही बुक 2 के 2 चैप्टर्स, क्लास 12 फिजिक्स का बुक 2 के 2 चैप्टर्स, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से केस बेस्ड क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस, दैट इज 4 + 4 8 मार्क्स के आने की बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है। आउट ऑफ 5 टॉपिक्स, ऑप्टिकल फाइबर एंड स्पार्किंग ब्रिलियंस ऑफ डायमंड पर बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चंस के वीडियोज मैंने पहले ही यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। नाउ VVI गेस क्वेश्चन नंबर 6,
differentiate between interference of light and diffraction of light. Very, very important 2 marks short type guess question. Interference and diffraction में के बीच डिफरेंस, एटलीस्ट 2 डिफरेंस देना होगा 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में 2023 के लिए, यदि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट 4 कंडीशंस एटलीस्ट 2। यदि 4 कंडीशंस पूछा जाए तो 4, और 2 कंडीशंस पूछा जाए तो 2 डिफरेंट 2 कंडीशंस देना होगा। तो राइट 4 कंडीशंस ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और राइट द कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए या और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2 कंडीशंस एटलीस्ट, और इफ 4 कंडीशंस पूछा जाए तो 4 कंडीशंस देना होगा। एंड कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस के टर्म में कंडीशंस को लिखना है। यह 2 मार्क्स का एक शॉर्ट टाइप गेस क्वेश्चन है 2023 12th बोर्ड्स फिजिक्स पेपर्स के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 which is a very, very important question. Define wave front, establish or verify laws of reflection of light or refraction of light using Huygens theory. वेव फ्रंट को डिफाइन करना है, 1 मार्क्स का डिफिनीशन, एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हाइजेंस थ्योरी के बेसिस पर एस्टेब्लिश करना है और वेरीफाई करना है। इसे 3 मार्क्स क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, और इंडिपेंडेंटली 2 मार्क्स और 3 मार्क्स शॉर्ट डेरिवेशन के रूप में भी पूछा जा सकता है। एस्टेब्लिश और वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस थ्योरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, in which some VVI NCERT text problems, chapter 10 wave optics. Those problems, VVI problems, are 10.5, 10.6 and 10.7. NCERT text book chapter 10 wave optics, जिसे NCERT टेक्स्ट बुक के हेल्प से प्रॉब्लम्स को आप सभी नोट कर सकते हैं, और इसके प्रॉब्लम्स का मैंने ऑल 3 प्रॉब्लम्स 10.5, 10.6 एंड 10.7 का के सॉल्यूशंस का वीडियोज भी दैट इज NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस चैप्टर 10 के 2 वीडियोज हैं, 10.1 to 10.5 एंड 10.6 to 10.7। तो बोथ वीडियोज से आप प्रॉब्लम्स को वॉच कर उसका सॉल्यूशंस दीज प्रॉब्लम्स का तैयार कर सकते हैं, या आपने इटसेल्फ खुद से सॉल्यूशंस तैयार कर लिया है तो अच्छी बात है, या अदर सोर्सेज से भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन in Young's double slit experiment where the interfering waves of equal intensities have a path difference of number 1 lambda by 4 and number 2 lambda by 3. I am repeating this question again. Find the intensity at a point on the screen in Young's double slit experiment where the interfering waves of equal intensity have a part difference of number 1 part 1 lambda by 4 and number 2 part 2 lambda by 3. तो स्क्रीन के यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन के किसी पॉइंट पर
रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑब्टेन करना है। जब टू इंटरफेयरिंग वेव्स के बीच जो इक्वल इंटेंसिटीज के वेव हैं, इक्वल इंटेंसिटी का वेव्स है, इंटरफेयरिंग वेव्स, उनके बीच पाथ डिफरेंस पार्ट 1 में λ/4 है एंड पार्ट 2 में λ/3 है। नाउ VVI गेस क्वेश्चन नंबर 11, गिव द रीजन व्हाई टू इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल sources of light cannot be considered as coherent sources. Two independent identical sources, for example, two identical candles, two 60-watt bulbs, etc., are not treated as coherent sources. इसका रीजन लिखना है, बताना है। रीजन है टू इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सोर्सेस के बीच से प्रोड्यूस्ड होने वाले वेव्स, इंटरफेयरिंग वेव्स के बीच, और जो वेव लाइट वेव सुपरपोज्ड होते हैं उनके बीच पाथ डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं होता है, पाथ डिफरेंस चेंज होता है। कोहेरेंट सोर्सेस का कंडीशन होना चाहिए कि पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स शुड बी कांस्टेंट, दैट इज पाथ डिफरेंस विल नॉट चेंज विथ टाइम। बट इन टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस के लिए के केस में टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस से प्रोड्यूस होने वाले लाइट वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस टाइम के साथ चेंज होता है, पाथ डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है। Therefore, two independent identical sources of light cannot be treated as or cannot be considered as coherent sources of light. Now VVI guess question number 12. Draw the graph showing intensity distribution of fringes, that is diffraction fringes, with phase angle due to diffraction through single slit. सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डिफ्रैक्शन फ्रिंजेज का फेज एंगल के साथ वेरिएशन को या ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। 2 मार्क्स का VVI शॉर्ट आंसर टाइप केस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, राइट द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एंड सेकेंड पार्ट इज नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज डिटेक्टेड when two coherent sources are infinitely close to each other. Why? The formula for fringe width in Young's double slit experiment is beta equals to lambda capital D upon a small d or lambda capital D upon 2d, where 2d or a small d is the separation between two coherent sources or two slits. Capital D is the distance of the screen from the plane of two coherent sources and lambda is the wavelength of light used. So formula I have written beta is equal to lambda D, lambda capital D upon a small d और lambda capital D upon 2d। दोनों हो सकता है। टू कोहेरेंट सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी सपोज किया जा सकता है या 2d सपोज किया जा सकता है। इफ टू कोहेरेंट सोर्सेस आर इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर, यदि दो कोहेरेंट सोर्सेस काफ़ी क्लोज होगा, एक दूसरे से सटा हुआ, नियरली वेरी क्लोज, तो उस सिचुएशन में डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस दैट इज स्मॉल डी और 2d काफ़ी बहुत स्मॉल होगा, जिसके कारण फ्रिंज विड्थ बीटा का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। सो फ्रिंज विड्थ विल वेरी लार्ज इफ टू कोहेरेंट सोर्सेस आर इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर। देयरफॉर interference pattern cannot be detected because a single fringe will occupy the entire field of view. So this is the answer of this question, that is fringe width beta will becomes very large if when two coherent sources are infinitely close to each other. Now VVI question number 14, define the terms cutoff voltage, that is V naught, and threshold frequency nu zero in relation to photoelectric effect. VVI question guess questions.
VVI guess question from chapter 11 dual nature of radiation and matter. So how cutoff voltage V0 and threshold frequency nu 0 can be determined using Einstein's photoelectric equation. तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा. डिफाइन करना है कट ऑफ वोल्टेज को एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है. और आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दैट इज h स्मॉल h अंडर ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू 0 इजकल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर. दिस इज द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. इसके हेल्प से यह शो करना है कि कट ऑफ वोल्टेज V0 एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू 0 कैसे डिटरमाइन किया जाता है. और अल्टरनेटली राइट de Broglie relation and derive the expression for de Broglie wavelength for electron, that is lambda is equal to 12.2 angstrom upon root v. V is the potential difference. Question number 15. What are matter waves? Very important short answer type question. What are matter waves? Find the second part is find the ratio of de Broglie wavelengths associated with proton and alpha particles when both particles, part A, are accelerated through the same potential difference and part B have same velocity. और whether de Broglie waves are electromagnetic waves. If a proton and an electron have equal de Broglie wavelength, which has greater kinetic energy, explain. क्या मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है? सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का de Broglie वेवलेंथ इक्वल है, तो उनमें से किसकी एनर्जी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, एक्सप्लेन करना है. तो इसके अल्टरनेट में मतलब और क्वेश्चन है इसका. व्हाट आर मैटर वेव्स? फाइंड द रेशियो ऑफ de Broglie wavelengths associated with proton and alpha particles when both particles part A are accelerated through the same potential difference and B have same velocity. और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप केस क्वेश्चन. और NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम्स 11.13 वेरी इंपॉर्टेंट एंड 11.16 also 3 मार्क्स वेटेज. de Broglie चैप्टर 11 से रिलेटेड ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन से 12th बोर्ड से एग्जामिनेशंस में, पार्टिकुलरली CBSE 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में यूजुअली 2 और 3 मार्क्स के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं. तो de Broglie वेवलेंथ पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को प्रिपेयर करना जरूरी है 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए. Now VVI guess question number 16. Using postulates of Bohr's theory of hydrogen atom, so that part 1, the radii of orbits is directly proportional to n square, that is Rn varies as n square, where Rn is the radius of the nth circular orbit in H atom. And part 2, the total energy of the electron varies as 1 by n square, that is En is directly proportional to 1 by n square including minus sign, where n is the principal quantum number of the atom, that is of hydrogen atom. और इस क्वेश्चन का अल्टरनेट क्वेश्चन, the ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. What is the kinetic and potential energies of the electron in the ground state?
and second excited state. For second excited state, n is equal to 3, and for ground state, n is equal to 1, and for first excited state, n is equal to 2. Very, very important problem. And also question number 16, that is to show that radii of orbits in each atom varies as n square, and second part, total energy of the electron in each atom varies as 1 by n square. It is also very important derivation, 3 marks derivation. Now question number 17, write 3 characteristic features in photoelectric effect which cannot be explained on the basis of Wave theory of light. 3 marks short type question. A stopping potential versus frequency graph for 2 different elements or for 2 different metals per best problems or short questions. चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशंस से रिलेटेड 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में, पार्टिकुलरली CBSE 12th बोर्ड फिजिक्स पेपर्स में यूजुअली पूछे जाते हैं. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट फॉर 2 डिफरेंट मेटल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को भी आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे. आप सभी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. नंबर 1, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक property of nuclear force explains the constancy of binding energy per nucleon, that is B upon A mass number versus mass number capital A plot in the range of mass number A lying between 30 mass number 30 to 170, that is for intermediate nuclei. The answer is saturation nature or saturation property or very short range property of nuclear force. The plot informs the plot of binding energy per nucleon versus mass number graph informs in the range of mass number A lying between 30 to 170 informs that the saturation property of nuclear forces, that is nuclear forces are very short range force. And part 2 is so that the density of nucleons over a wide range of nuclei is constant independent of mass number A, that is nuclear density mass number A पर डिपेंड नहीं करता है. और यह भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे शो करना है. That is nuclear density is equal to mass per unit volume, and volume is volume of the nucleus is 4 by 3 pi r capital R cube, and R is R0 A to the power 1/3. तो उसका यूज करके हम शो कर सकते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी मास एंड वॉल्यूम का रेशियो मास नंबर ए से फ्री होता है, मास नंबर ए पर डिपेंड नहीं करता है. और राइट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का शॉर्ट टाइप गेस क्वेश्चन है. नेक्स्ट वी हैव सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट NCERT टेक्स्ट बुक नंबर 2 प्रॉब्लम्स, क्लास 12 फिजिक्स 12.4, 12.5, 12.6 of chapter 12 atoms, and problem number 13.4 of chapter 13 nuclei. Solutions of these problems
that is videos of these problems are available in my YouTube channel, Physics Quantum Classes. Now, question number 20. Distinguish between nuclear fission and nuclear fusion with one example each. Very, very important. 2 marks, short answer type guess question for 12th boards to 2023 physics papers for all boards. Now, question number 21. Distinguish between conductors or metals and insulators on the basis of energy bands, or distinguish between N type and P type semiconductors. Very, very important. 2 marks, short answer type guess questions. Now, question number 22. Draw energy band diagram of N type semiconductor or P type semiconductor at temperature capital T is greater than 0 Kelvin. एनर्जी बैंड डायग्राम को एन टाइप सेमीकंडक्टर का और पी टाइप सेमीकंडक्टर का स्केच करना है व्हेन टेम्परेचर इज कैपिटल टी इज ग्रेटर देन 0 के. क्वेश्चन नंबर 23. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप गेस क्वेश्चन सॉरी. एक्सप्लेन हाउ द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर in a PN junction diode changes when the junction is number 1 forward biased and number 2 reverse biased, or draw the plot or graph that is IV characteristics, or plot IV characteristics or IV graph, current voltage graph for forward biasing and reverse biasing PN junction diode, that is IV characteristics, to plot IV characteristics of a forward biased and reversed biased PN junction diode. What are forward and reverse biasing? Question number 24. Draw the circuit diagram of a full wave rectifier or a half wave rectifier. Also draw its input and output waveforms. Very, very important. 2 marks or 3 marks short question. PN junction डायोड एज ए रेक्टिफायर को 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में भी वर्किंग के साथ एंड इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स के साथ स्केच करने के लिए पूछा जा सकता है. लेकिन CBSE 12th बोर्ड एग्जामिनेशन फिजिक्स पेपर 2023 में 4 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से आने की संभावना है. इसको देखते हुए 4 मार्क्स के अलावा चैप्टर 14 से 2 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने की संभावना है, आने की पॉसिबिलिटी है. चैप्टर 14 से सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से केस बेस्ड क्वेश्चंस PN जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायसिंग and reverse biasing, formation of PN junction, 2 processes involved in the formation of PN junction, diffusion and drift, and PN junction diode as a full wave rectifier. ये 3 टॉपिक्स केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर 14 से. नाउ सम एडिशनल क्वेश्चंस that is of this chapter, that is chapter 14, light emitting diodes, LEDs,
Number 2, photodiode. And number 3, solar cells are also very important for 12th state boards examinations, physics papers 2023. Besides PN junction diode and PN junction diode as a rectifier, full wave rectifier and half wave rectifier. 12th स्टेट बोर्ड्स के लिए 2023 के लिए PN जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, IV कैरेक्टरिस्टिक्स, PN जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर के अलावा लाइट इंटिंग डायोड्स, LEDS, फोटो डायोड्स एंड सोलर सेल्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इन लास्ट सम एडिशनल topics that is very important topics of book 1 which were not discussed in part 1, that is guess questions for 2023 12th boards CBSE and state boards physics papers. Those topics are self-inductance, definition of self-inductance, and derivation of self-inductance of a current carrying solenoid. Number 2, definition of mutual inductance and derivation of mutual inductance of two current carrying solenoids or coils. Number 3, AC generator construction with a neat diagram and its working and formula for induced EMF in the armature coil. तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस इन तीनों टॉपिक्स पर, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड AC जनरेटर्स पर फिजिक्स पेपर्स में 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस में, 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं. इसके अलावा फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड इंड्यूस्ड EMF इन ए कॉइल और इंड्यूस्ड EMF और मोशनल EMF इन ए मेटल रॉड when the metal rod is moved in a uniform magnetic field. तो उस पर बेस्ड भी प्रॉब्लम्स 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं 2023 एग्जामिनेशंस में. अब इसके साथ ही यह वीडियो अब कंप्लीट होता है. यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को अधिक से अधिक नंबर्स में सब्सक्राइब करें. थैंक्स ऑल ऑफ you for watching my YouTube channel Physics Quantum Classes.